तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक पीक मूवी है या फिर उतनी भी अच्छी मूवी नहीं है। इस मूवी को लेकर ऑडियंस काफ़ी डिवाइड हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी थी और कुछ लोगों को ये उतनी पसंद नहीं आई। तो सवाल ये है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहले रिस्पेक्ट एवरी ओपिनियन, लेकिन जो लोग इस मूवी को नो वे होम की तरह देख रहे थे कि इस सीन में शायद टोबी आ जाए, एंड्रू आ जाए। वैसे तो टोबी एंड एंड्रू की एक्सपेक्टेशन लिमिटेड ऑडियंस ही कर रही थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ डेयरडेविल तो कंफर्म होगा। पनिशर, डेयरडेविल और स्पाइडरमैन ही एक साथ द हैंड के अगेंस्ट फाइट करेंगे। मतलब लोग काफी हाई लेवल कैमियोज और बहुत बड़े सरप्राइज मोमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि ये मूवी शुरू से ही एक स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन मूवी थी। और कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि क्योंकि डेस्टिन डैनियल क्रेटन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे, इसलिए मूवी में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एक्शन ही होगा। जबकि इस मूवी में हमें बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स, हार्टफेल्ट सीन्स और ब्यूटीफुल कैरेक्टर मोमेंट्स भी देखने को मिले। अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें तो हमें ये मूवी किसी भी एंगल से बुरी नहीं लगी। हमारे लिए ये मूवी पीक थी। अगर आप मूवी को उसके टाइटल के लिटरल मीनिंग से भी देखो तो ब्रांड न्यू डे का मतलब ही एक नया दिन है, एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर। और यही इस मूवी का कॉन्सेप्ट था। नो वे होम के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी थी। अब पीटर अपनी लाइफ कैसे जीता है, कैसे सरवाइव करता है, कैसे आगे बढ़ता है, यही इस मूवी की कहानी थी। और क्योंकि अब पीटर की पर्सनल लाइफ में कोई नहीं बचा, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पाइडरमैन बनकर ही रहता है। स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करना, लोगों की हेल्प करना और स्पाइडरमैन ही बने रहना, क्योंकि पीटर पार्कर को तो अब कोई जानता ही नहीं है। जब भी मूवी हमें पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखाती है, हमें बहुत इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं और उन्हीं सीन्स की वजह से थिएटर में बहुत लोग रो भी पड़े। इसी पर्सपेक्टिव से देखो तो ये मूवी एग्जैक्टली वही डिलीवर करती है जो इसका मेन पर्पस था, एक ब्रांड न्यू डे, एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्पाइडरमैन की लाइफ का। अब अगर हल्क की बात करें, जब हल्क के इस मूवी में होने की कंफर्मेशन मिली थी तब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये सावेज हल्क है तो एक्शन देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक डर भी था। स्पाइडरमैन की अपनी मूवी में स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह पिटते हुए दिखाना थोड़ा मुश्किल था, और दूसरी तरफ हल्क जैसे कैरेक्टर को इतने सालों बाद फिर से पिटते दिखाना भी सही नहीं होता। लेकिन जब पीटर की म्यूटेशन के बाद हमने देखा कि वो माइंड कंट्रोल्ड स्कॉर्पियन को किस तरह पटक पटक के मार रहा था और द हैंड के मेंबर्स के साथ जिस तरह हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा था, उनकी स्वॉर्ड तोड़ रहा था, हेवी हिट्स ले रहा था, तो काफी लोगों को लगा कि शायद हल्क को भी इस मूवी में नर्व कर दिया जाएगा ताकि स्पाइडरमैन ज्यादा पावरफुल लगे। और रीजन होगा आफ्टर म्यूटेशन ही इज मोर स्ट्रॉन्ग। लेकिन मूवी ने यहाँ बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन किया। ना हल्क को नर्व किया गया और ना ही स्पाइडरमैन को अननेसेसरली पिटते हुए दिखाया गया। स्पाइडरमैन अपनी एजिलिटी, स्पीड और इंटेलिजेंस का यूज करता है। एक सीन में हल्क बिल्कुल वैसे ही स्पाइडरमैन को पकड़कर पटकने की कोशिश करता है जैसे उसने पहले थॉर और लोकी के साथ किया था। लेकिन स्पाइडरमैन उस अटैक से बच जाता है और हल्क की बैक पर चिपक जाता है। और मूवी में स्पाइडरमैन हल्क को सिर्फ फोर्स से नहीं बल्कि उससे काम डाउन करता है। और ऑनेस्टली ये बैलेंस हमें बहुत अच्छा लगा। अब अगर फ्रैंक कासल और पीटर पार्कर की बात करें, दोनों के बीच का बैंटर मूवी के बेस्ट पार्ट्स में से एक था। फ्रैंक की पर्सनैलिटी कंप्लीटली अलग है और उसके सामने पीटर का होपफुल और लाइट हार्टेड नेचर, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने में बहुत मजा आता है। हॉस्पिटल वाला सीन भी बहुत इमोशनल था जब फ्रैंक की चलाई हुई बुलेट पीटर को लग जाती है। उस वक्त फ्रैंक के एक्सप्रेशन से ही लग रहा था जैसे वो खुद सोच रहा हो, काश ये बुलेट मिस हो जाती, ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद हॉस्पिटल में उसका पीटर के पास बैठना, स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर फैंस को हेलो बोलना और उन दोनों के बीच के छोटे छोटे मोमेंट्स, ये सब बहुत अच्छे लगे। मूवी में कई कॉमिक कवर रिक्रिएशंस भी देखने को मिले। पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज के रेफरेंसेस भी थे। एमजे और पीटर के इमोशनल मोमेंट्स, पब्लिक के बीच स्पाइडरमैन को देखकर लोगों का रिएक्शन, एमजे का गलती से पीटर का नाम लेना, द अमेजिंग स्पाइडरमैन का ग्वेन वाला रेफरेंस था। कई जगह पुरानी मूवीज के फ्लैशबैक्स और कॉलबैक्स देखने को मिले। और ऑनेस्टली ये सारे मोमेंट्स मूवी को और भी स्पेशल बना देते हैं। इसलिए अगर आप इस मूवी को उस पर्सपेक्टिव से देखते हो जिस पर्सपेक्टिव से मूवी एक्चुअली बनाई गई थी और हर सीन में नो वे होम जैसा मल्टीवर्स या बड़े बड़े कैमियोज एक्सपेक्ट नहीं करते, तो हमारे हिसाब से ये मूवी पीक है। सबसे इमोशनल मोमेंट्स तो पीटर और जीन के थे। जब जीन डिस्ट्रक्शन कर रही होती है, स्पाइडरमैन को सिर्फ इतना पता होता है कि वो डेंजरस है और उससे रोकना जरूरी है, इसलिए वो उसके नेक में इनहिबिटर लगा देता है। जैसे ही इनहिबिटर एक्टिवेट होता है, स्पाइडरमैन सीधा जीन को अपनी आर्म्स में ले लेता है। उस वक्त स्पाइडरमैन को उसका असली मोटिव भी नहीं पता होता। उससे नहीं पता होता कि जीन ये सब क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी वो उससे संभालता है और उसके चेहरे से ऐसा फील होता है जैसे वो उसके लिए जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा हो, जैसे उससे समझ आ गया हो कि इस लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। और हमारे लिए यही स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन बनाता है। वो सिर्फ विलन से फाइट नहीं करता, वो उनका दर्द समझने की भी कोशिश करता है।
उसकी काइंडनेस, उसकी एम्पथी और उसकी होप ही उसकी असली सुपर पावर है। फिर मूवी में एक और बहुत ही पावरफुल सीन आता है जब जीन पीटर से कहती है, डोंट बी सो श्योर दैट आई कांट गेट इनटू योर माइंड। पीटर उससे कहता है, गो अहेड। और जब जीन उसके माइंड के अंदर जाती है तब पीटर उससे कंफर्ट करता है। वो उससे कहता है, यू हैव मी। और यही वो मोमेंट है जिसने हमें सबसे ज्यादा टच किया। सोचो, ये वो इंसान बोल रहा है जिसके पास खुद कुछ भी नहीं बचा। उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके अंकल बेन नहीं है, उसकी आंट मे भी चली गई, उसका मेंटर और फादर फिगर टोनी स्टार्क भी उसके सामने चला गया, उसके बेस्ट फ्रेंड्स उससे भूल चुके हैं, एमजे उससे याद नहीं करती, नेड उससे याद नहीं करता, वो खुद भी बिल्कुल अकेला है। फिर भी जब किसी और को कंफर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो अपना दर्द भूलकर उससे कहता है, यू हैव मी। इसी वजह से पीटर और जीन एक दूसरे को रिलेट कर पाते हैं। दोनों के अंदर एक लोनलीनेस है, दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है और इसी वजह से उनके सीन्स इतने इमोशनल फील होते हैं। और सच कहें तो हमें इन दोनों का कनेक्शन एक बिग ब्रदर और लिटिल सिस्टर जैसा लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्पाइडरमैन और जीन के कनेक्शन को एक लव एंगल या रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह देखा। कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन और जीन के बीच ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी इससे उस नजरिए से देखा, इट्स ओके, इट्स फाइन, वी आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट। उसके बाद मूवी का एक और हार्ट ब्रेकिंग सीन आता है जब एमजे को पीटर का लेटर मिलता है। उससे पता चलता है कि कभी उसकी लाइफ में पीटर नाम का कोई था, कि उन दोनों के बीच कुछ था, लेकिन क्योंकि उससे वो मेमोरीज याद ही नहीं है इसलिए वो पीटर को जानती ही नहीं और वो सीधा पीटर से कहती है, आई डोंट लव यू। उससे पहले पीटर उससे कह चुका होता है, आई ट्राइड टू लिव माई लाइफ विदाउट यू बट आई कांट। और जब एमजे उससे कहती है, आई डोंट लव यू, तब पीटर बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी आईज नीचे कर लेता है। वो आर्ग्यू नहीं करता, फोर्स नहीं करता, उससे याद दिलाने की कोशिश नहीं करता, बस उस बात को रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। एमजे वहां से चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आकर कहती है, आई डोंट हैव माई फोन, वुड यू माइंड टेकिंग मी होम। और पीटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर बिल्कुल कामली, बिना किसी कंप्लेंट के उससे घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद एमजे उससे अंदर आने के लिए भी कहती है और तीनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। मूवी में ऐसे बहुत सारे होलसम और ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई। अगर आप मूवी को उस पर्सपेक्टिव से देखते हो जिस पर्सपेक्टिव से उससे डिलीवर किया गया है, तो ऑनेस्टली ये मूवी पीक है। उसके बाद जब पीटर जीन से कहता है, यू हैव मी, उसी के कुछ देर बाद उसकी स्पाइडर सेंस एक्टिवेट होती है। पीटर देखता है कि जीन की तरफ एक बुलेट आ रही है और बिना एक सेकंड सोचे, अपनी ड्यूटी समझकर वो सीधा जीन के सामने आ जाता है। बुलेट खुद खा लेता है और सबसे पहले अपने बारे में नहीं, जीन के बारे में पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। उसके बाद स्पाइडरमैन नीचे गिर जाता है और ऑनेस्टली ये सीन बहुत सारे फैंस को रुला देता है। बाद में जीन अपनी पावर्स से पीटर को जिंदा रखने की कोशिश करती है। यही वो मोमेंट्स हैं जो दिखाते हैं कि स्पाइडरमैन किस तरह का कैरेक्टर है। अगर एक्शन की बात करें तो डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने जो एक्शन डिलीवर किया वो आउटस्टैंडिंग था। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के गार्ड्स के साथ स्पाइडरमैन की फाइट टॉप नॉच थी। द हैंड के साथ उसका कॉम्बैट टॉप नॉच था। ओवरऑल एक्शन मूवी में कहीं भी वीक फील नहीं होता। लेकिन हमारे लिए इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक्शन नहीं थी, बल्कि इमोशंस थे। फ्रैंक और स्पाइडरमैन का बैंटर, उनकी कॉन्वर्सेशंस और उनका ओल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर जैसा बॉन्ड सच कहूं तो पूरी मूवी में एक अलग ही वार्मथ ऐड करता है। उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर बहुत बार हंसी भी आती है और बहुत बार दिल भी भर आता है। इसलिए अगर आप इस मूवी को उसके एक्चुअल इंटेंशन के साथ देखते हो, ना कि सिर्फ मल्टीवर्स कैनियोज या सरप्राइज एंट्रीज एक्सपेक्ट करते हुए, तो हमारे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। हमारे लिए ये एक एब्सोल्यूट पीक मूवी है। So finally, what are your thoughts on all this? Let us know in the comments.